डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। हमारा ये जो यूनिट चल रहा है वो है किंगडम एनिमेलिया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे फाइलम के बारे में डिस्कस किया है, तो आज हमें करना है मोलस्का। फाइलम मोलस्का क्या होते हैं, इसको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी बोल सकते हैं, यानी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनके बॉडी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक, देखो हाँ लिखा गया है, देखो कैरेक्टर। इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। अगर फाइलम एनिमेलिया का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ये सेल का नहीं होते हैं, टिश्यू का भी नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें ऑर्गन सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड होगा। अगर इसका हम सिमेट्री देखें, ठीक, सिमेट्री अगर देखते हैं तो इसका सिमेट्री जो है ज़्यादातर बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, यानी राइट वाला लेफ्ट से बिल्कुल सिमिलर खा जाते हैं डिवाइड करने पर। लेकिन एक मोलस्का ऐसा है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं है। वो क्या है, वो है स्नेल। तो क्वेश्चन ये है कि स्नेल में कौन सा सिमेट्री होते हैं। स्नेल में होता है बेटा एसिमेट्री होता है। क्या होता है, एसिमेट्री। ठीक, हाँ। आप देखो जार्म लेयर, जार्म लेयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये होता है, मोलस्का होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दैट इज इट इज हैविंग 3 लेयर। outermost layer is known as the ectoderm, middle layer is known as the mesoderm and the innermost layer is known as the endoderm। और ये 3 लेयर किस लेवल का, गैस्ट्रुला लेवल का। गैस्ट्रुला का 3 लेयर बनते हैं। ठीक, ट्रूसिलोम देखो, ट्रूसिलोमेट मीन्स मोलस्का ट्रूसिलोमेट्स होते हैं। मीन्स क्या है, देखो ट्रूसिलोमेट्स मीन्स होते हैं आपका सिलोम पूरी तरह से अच्छे से बना होगा। मान लो अगर ये सबसे बाहर वाला पोर्शन है एक्टोडाम है, ये मीजोडाम है, ठीक है, और ये वाला इनर पार्ट क्या है, एंडोडाम है। तो यहाँ से ये जो सेंटर वाला है, यानी ये जो फ्लूइडी पोर्शन है, ये वाला जहाँ पे मैंने रेड डॉट्स लगाए हैं, तो ये पोर्शन क्या होते हैं, ये असल में एक खाली जगह होते हैं, एक केविटी होते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में 3 लेयर पाया जाए, 3 के 3 लेयर पाया जाए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और साथ ही साथ में अगर उसमें सिलोम अच्छे से बना होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रूसिलोमेट्स। साथ साथ में नीचे देखो हीमोसिलोमेट्स। हीमोसिलोमेट्स क्या होते हैं, यानी ये जो सिलोम है, यानी बॉडी केविटी है ये वाला, ठीक, ये सिलोमिक केविटी है, सिलोम है, इसमें क्या है, हीम भरा है। हीम मीन्स ब्लड भरा है, बुलेट फिलेट होते हैं इसमें, क्या होते हैं, बुलेट फिल करके होते हैं। तो अगर सिलोम खाली स्पेस में, अगर सिलोमिक केविटी में अगर बुलेट फिलेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसिलोमेट्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हाँ, आगे देखो बॉडी डिवीजन। फाइलम मोलस्का के एनिमल्स जितने भी होते हैं उनको अगर हम, उनके बॉडी को अगर डिवाइड करेंगे तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। देखो सबसे पहला वाला हिस्सा ये वाला मसलन, ठीक है, जिसको हम हेड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला होते हैं, ये वाला। इसके अगर नीचे वाला देखेंगे, यानी बेली पार्ट को देखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, यानी नीचे वाला साइड। ठीक, ऑर्गेनिजम्स के नीचे वाला या ग्राउंड वाले साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। सबसे ऊपर वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं हेड, यानी आगे वाला, एंटीरियर वाला। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है, फुट। फुट यानी ये वाला पार्ट, वेंट्रल, जहाँ पर क्या है, थोड़ा सॉफ्ट होगा और वहाँ पर मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा मस्कुलर होगा, थोड़ा सॉफ्ट भी होगा। ठीक, हेड, हेड यानी एंटीरियर साइड वाला, ये वाला हेड है आपका। ठीक, उसके बाद विसरल मास क्या है, विसरल मास यानी एनिमल्स का सबसे ऊपर वाला, यानी बैक साइड वाला। अगर एनिमल इस तरह होगा, सबसे इसके पीछे वाला क्या है, डॉर्सल साइड को हम क्या बोलते हैं, विसरल मास बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना। जितने भी फाइलम मोलस्का में एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं फुट, यानी ये क्या होते हैं, वेंट्रल साइड वाला, और ये थोड़ा सॉफ्ट और मस्कुलर होते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, यानी एंटीरियर साइड में है। ठीक, और तीसरा क्या है, विसरल मास। विसरल मास यानी ये डोर्सल साइड में है, डोर्सल, डोर्सल, DORSAL, डोर्सल। वेंट्रल मीन्स VENTRAL, वेंट्रल। वेंट्रल मीन्स लोअर पार्ट, नीचे वाला। ठीक है, विसरल मास हो गया डोर्सल पार्ट वाला। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब देखो स्किन ऑफ विसरल मास, यानी विसरल मास अभी हमने पढ़ा। विसरल मास कौन सा हुआ, यानी ऑर्गेनिजम्स के सबसे डॉर्सल साइड वाला, बैक साइड वाला, पीछे वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, विसरल मास बोलेंगे। क्या होते हैं, अगर ये एनिमल होगा, ये इसका हेड होगा, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। ठीक,
डोर्सल साइड को हमने बोला विस्ट्रल मास। अब क्या होते हैं इस विस्ट्रल मास में ज़्यादातर मोलस्का के विस्ट्रल मास जो है यानी ये वाला लेयर क्या करते हैं, वो एक फोल्ड बनाते हैं। ठीक, ये ऊपर से एक फोल्ड बनाएगा। ठीक, इस फोल्ड को हम क्या बोलेंगे, इस फोल्ड को हम बोलेंगे यहाँ से जो पीछे से बनाते हैं यानी मोलस्का एनिमल्स के बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेंटल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोलते हैं, या इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, पेलियम। क्या बोलेंगे, पेलियम। ठीक, अब ये मेंटल हुआ। अब इसको हम बोलेंगे विस्ट्रल मास। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, विस्ट्रल मास। अब इन दोनों के बीच में, मेंटल और विस्ट्रल मास के बीच में एक केविटी जैसा एक खाली स्पेस बचता है यहाँ से। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मेंटल केविटी बोलो या पेलियम केविटी। ठीक, पेलियल केविटी या मेंटल केविटी। मेंटल केविटी या पेलियम केविटी इज द केविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेंटल एंड विस्ट्रल मास। ठीक, मेंटल इज अ फोल्ड। मेंटल क्या है, एक ग्लैंडुलर फोल्ड है। ठीक, अब देखो मेंटल सेक्रेट्स कैल्केरियस शेल। मेंटल जो है, अब ये रेड वाला पोर्शन क्या करता है, वो एक शेल सेक्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, एक शेल सेक्रेट करते हैं। ठीक, जो किसका बना होते हैं, जो बना होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ये एक शेल सेक्रेट करते हैं, वो किसका बना होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होते हैं। ठीक, ये शेल बॉडी के बाहर से भी हो सकते हैं, बॉडी के किसी ये मोलस्का के इनसाइड से भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये है ये मेंटल सेक्रेट कैल्केरियस शेल, एक शेल बनाते हैं। ठीक, डाइजेशन को अगर देखेंगे, इनका डाइजेशन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट मींस माउथ से प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री कनाल सारा होगा, फिर एनस तक पूरा कंप्लीटली प्रेजेंट होगा। हाँ, रेस्पायरेशन अगर देखेंगे, रेस्पायरेशन जो है गिल्स के थ्रू भी होते हैं, पल्मोनरी सैक के भी थ्रू होते हैं। जो एनिमल्स वाटर में रहेगा, जो मोलस्का वाटर में रहेगा, उनमें गिल्स के थ्रू होगा। जो लैंड पर रहेगा यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा, उनमें पल्मोनरी सैक के थ्रू होगा। सर्कुलेशन को अगर देखेंगे तो इनका सर्कुलेशन क्या है, ओपन है। ओपन क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन यानी ये ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल्स मान लो अगर ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से एक खाली केविटी में पास होगा, इसको हम साइनस बोलते हैं। और इसमें इस केविटी में आने की वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हो जाते हैं और स्पीड भी कम हो जाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था आपके लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आते हैं, आप क्या करो, लेक्चर नंबर 5 को फिर से एक बार सुनो, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें, जितनी भी कुछ टर्म्स जो आपको समझ नहीं आते हैं, उन सब के बारे में वहाँ पर अच्छे से बताया गया है। ठीक है, हाँ देखो, सर्कुलेशन जो है मोलस्का का ज़्यादातर ओपन सर्कुलेशन होते हैं। ठीक, और इनका एक मोलस्का ऐसा है जिसमें ओपन सर्कुलेशन नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेशन, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू चलेगा ब्लड। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कटल फिश। कटल फिश एक एक्सेप्शन है। कटल फिश एक्सेप्शन वाला मोलस्का है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी जितने भी मोलस्का है उनमें क्या था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, इनका ब्लड कलर अगर देखेंगे, ब्लड कलर होते हैं ब्लू कलर। क्या होते हैं, ब्लू इन कलर। ब्लड कलर क्या होगा, ब्लू। क्यों होगा, क्योंकि इनमें हीमोसायनिन होते हैं। एक पिगमेंट है हीमोसायनिन जो ब्लड में प्रेजेंट होगा। इस पिगमेंट की वजह से मोलस्का का जो ब्लड है वो ब्लू इन कलर होते हैं। क्या होते हैं, ब्लू इन कलर होते हैं। ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोसायनिन। ठीक है, हाँ। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो है मोलस्का में किसके थ्रू होते हैं, एक ऑर्गन है जिसका नाम मेटानेफ्रेडिया है। इसके बारे में आप आने वाले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन जो है मोलस्का में इस ऑर्गन के थ्रू होते हैं जिसका नाम क्या है, मेटानेफ्रेडिया। क्या है, मेटानेफ्रेडिया। ये ब्रांचेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन जैसे कि ऑस्फेडियम, दूसरा है स्टेटोसिस्ट, ये दोनों क्या है, सेंस ऑर्गन है। ऑस्फेडियम एक सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, जो अगर वाटर होगा, वाटर का नेचर चेक करते हैं कि क्या वाटर एसिडिक हो गया है, बेसिक हो गया है, या उसमें किस तरह का मीडियम है, वो सारा चेक करते हैं। कौन सेंस करते हैं, कौन, एक सेल है जिसका नाम है ऑस्फेडियम। ठीक, उसके अलावा स्टेटोसिस्ट सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब देखो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं यानी बॉडी के बाहर हो सकते हैं, या इंटरनल होगा यानी बॉडी के इनसाइड होगा। अगर बॉडी के बाहर हुआ तो वो या तो किसी वाटर में कहीं पर हो सकते हैं। अगर बॉडी के इंटरनल हुआ तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के किसी पार्ट में हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम।
ठीक है। तो मीन्स मोलस्का में फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल होते हैं या तो इंटरनल होते हैं, किसी किसी में एक्सटर्नल, किसी में इंटरनल। हाँ देखो, लार्वा डेवलपमेंट के दौरान जो लार्वा बनते हैं, कुछ लार्वा जो खास तौर पर माने जाते हैं वो क्या है, ग्लोचिडियम है, ट्रोकोफोर, ये कुछ लार्वा है जो ज़्यादातर मोलस्का के दौरान ये बनते हैं। इनका एक खास स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रोकोफोर का एक खास स्ट्रक्चर होगा, ग्लोचिडियम का एक खास स्ट्रक्चर होगा। ये लार्वा डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं, ठीक है। और फाइलम मोलस्का की कुछ एग्जाम्पल्स अगर ले लें तो पहला एग्जाम्पल जो जिससे हम वाकिफ है वो है स्नेल, ठीक है। स्नेल जिसका साइंटिफिक नेम अगर देखेंगे तो इसको हम पायला भी बोलते हैं, PILA, पायला। पायला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नेल। उसके अलावा कटल फिश का साइंटिफिक नेम क्या है, सीपिया। कटल फिश का साइंटिफिक नाम क्या है, सीपिया। दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मोलस्का। उसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स है जिसको हम फाइलम मोलस्का में शामिल कर सकते हैं, ठीक, वगैरह वगैरह, ठीक। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।